शुद्धिकरण क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर करते हुए अब बारी है क्राउन सेंटर की सहस्रार चक्र, पर्पल कलर, वायलेट भी बताते हैं कुछ योगी जन, मुट्ठी के बराबर। इस सिर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ अंदर, थोड़ा बाहर। घड़ी के कांटे की भांति ऊर्जा की भंवर। सर्वप्रथम उसी प्रक्रिया से शरीर को स्थिर, निश्चल और ढीला छोड़ देना है। रीढ़ सीधी रखकर 9 कदमों में पूरे शरीर को शून्य जैसा करना है। हथेलियां और पांव के तलवे बिल्कुल ढीले छोड़ दिए। कलाइयां और टखने, एड़ी के ऊपर वाले जोड़ ढीले छोड़ दिए। कोहनियां और घुटने बिल्कुल ढीले। कंधे और हिप जॉइंट्स, पैरों के सबसे ऊपर वाले जोड़ जो पैरों को धड़ से जोड़ते हैं, पीठ, छाती, पेट, गला, गर्दन, सिर और चेहरा बिल्कुल ढीला। अब अपने अंदर बीचों बीच एक स्वर्णिम फव्वारा है। जिसमें से कोई तरल पदार्थ तो नहीं, किंतु प्रकाश फूट रहा है। सफेद बिंदु है, फिर अब सफेद प्रकाश हो गया, अब बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपन ही सफेद सफेद चमक रहे हैं। उस प्रकाश की ऊर्जा भी अपन महसूस कर रहे हैं। सांसें आ रही है, जा रही है। अब उस बैंगनी रंग के, जामुनी रंग के ऊर्जा केंद्र को अपन देख रहे हैं, बंद आंखों से देख रहे हैं। रंग कहें या प्रकाश कहें तो अधिक बेहतर हो। बैंगनी प्रकाश है।
ये दिव्यता से संपर्क कराने वाला ऊर्जा केंद्र है। आध्यात्मिक अनुभूतियों से जोड़ने वाला ऊर्जा केंद्र है। साक्षी बनाने वाला ऊर्जा केंद्र है। दिव्य संपर्क कराने वाला ऊर्जा केंद्र है। यहां बैठे हुए कोई योगी योजनों दूर किन्हीं साधक से संपर्क कर सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अपार ऊर्जा से भरा हुआ ये केंद्र महाशक्ति केंद्र है। साधना के अभाव में, सत्संगति की दुर्लभता में, प्रमाद की अधिकता में, आलस्य के वातावरण में, व्यसनों में और दुनियादारी के गोरख धंधों में यह ऊर्जा केंद्र ढक जाता है, आवृत हो जाता है, ढका ही हुआ है। इसमें बड़े गाढ़े धब्बे हैं, इसमें बहुत से दाग हैं, मटमैलापन है। लेकिन अब अपनी दिव्यता को उद्घाटित करने के लिए इसकी सारी शक्तियां जो दबी हुई है वो उस दिव्य प्रकाश को, अपने ही अंतः प्रकाश को अपन सौंपते हैं शुद्धिकरण के लिए। और शांत बैठकर भारतीय शास्त्रीय संगीत का राग दरबारी जो इस केंद्र से संबंध रखने वाला है, ऐसा कुछ शोधकर्ताओं का अभिमत है, उसके सुरों में जाते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं,
नमो लोय सव साहूणम्। मध्य रात्रि को यदि महामंत्र की इस तरह आराधना की जाए, ओम, ओंकार की आराधना की जाए, ओम 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 ओम। हृदय रोगों में यह राग दरबारी आश्चर्यकारी लाभ पहुंचाता है। आधी रात को यदि राग दरबारी में नमोकार मंत्र सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे ब्लॉकेजेस निकल गए। और यदि सहस्रार चक्र का ध्यान करते हुए करते हैं तो उसमें भी शुद्धिकरण होता है। अब चलिए अपन देखते हैं कि वो जो पर्पल कलर था, वो जो बैंगनी रंग था, जो जामुनी रंग था, उसके धब्बे, उसका मटमैलापन, उसके दाग, उनका क्या हुआ? अब तो बिल्कुल साफ सुथरा है। एक असाधारण शक्ति, एक असाधारण पवित्रता, एक असाधारण तटस्थता, एक असाधारण साक्षी भाव, एक शांति अंदर ही अंदर महसूस हो रही है। मन बिल्कुल शांत है। ध्यान, आराधना, उपासना, भक्ति, जप, तप, इसमें जब मन लीन होता है तो शांति और आनंद अवश्यंभावी है। ये एक प्रकार का शुद्धिकरण है। भले ही मेडिकली अपन चेक करें तो फिर साइंटिस्ट लोगों को ऐसा कुछ न मिले फिजिकली, पर एनर्जेटिकली देखें तो जैसे ऑरा वीडियो स्टेशन एक प्रोग्राम आता है, उसमें वो व्यक्ति के हाथ को ऐसे रखते हैं स्कैनर पर और वहाँ उसके 23 पेजेस निकल करके आते हैं और फिर उसके ऑरा में कौन सा वर्ण प्रधान है, रेड ऑरा है, ग्रीन ऑरा है, येलो ऑरा है, ये सारी चीज़ें उसमें निकल करके आती है। उसकी प्रकृति और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आ जाती है। एडास कैमरा से भी, एडवांस डिजिटल ऑरा स्कैनिंग, उससे भी बहुत कुछ इसमें से पकड़ में आ जाता है। कैंसर के मरीज़ के आभा मंडल में कुछ काले दाग, जिनको पीड़ाएं हैं, जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द है, उन हिस्सों में एकदम लाल रंग। तो ऐसे अलग अलग रंगों से बहुत कुछ उसमें आजकल वैज्ञानिक लोगों ने खोज निकाला है। एक रूस के वैज्ञानिक थे पहले, किरलियान उनका नाम था। किरलियान फोटोग्राफी बहुत प्रसिद्ध है आज। किसी का आभा मंडल का चित्र लेना हो तो किरलियान फोटोग्राफी करो तो उसकी सब आभा आ जाती है।
उसका चेहरा बहुत साफ नहीं आएगा, लेकिन आसपास पूरे प्रकाश के साथ उसका चेहरा दिखता है खिलियान फोटोग्राफी से। और फिर ये एडवांस डिजिटल और स्कैनिंग है। और भी कभी कभी तो साधारण कैमरा से आभा मंडल आ जाता है, और कभी कभी तो ऐसे दिखता है आँखों से, जिनको कभी कुछ दिखता नहीं उनको भी दिखता है। बच्चों को तो बहुत सी चीज़ें दिखती हैं और कुछ और भी लोगों को दिखती है, पर ये आम आदमी को भी कभी कभी दिख जाता है। और उस आभा में जब ध्यान में बैठे हुए कोई योगी जंगल में या कहीं पर तपस्या कर रहे हैं, तो बहुत सारे पक्षियों को और जानवरों को अच्छा लगने लग जाता है, और वो उनके निकट आ जाते हैं, और आश्वस्त होकर के, निर्भीक होकर के वो या तो वहाँ खेलने लग जाते हैं या फिर यहाँ बैठ जाते हैं। या फिर एक बार एक साधु थे, वो बुंदेलखंड में कहीं से विहार करके चंदेरी की तरफ आ रहे थे। रास्ते में ऐसा हुआ कि समय हो गया सामयिक का, तो एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए। और वो समय ऐसा था, दोपहर का समय था, और करीब यही नवंबर का समय था। अभी तो दिसंबर चल रहा है, लेकिन नवंबर का महीना था। तो उस समय जब वो बैठे ऐसे, तो उनको पता नहीं था कि ये पेड़ कौन सा पेड़ है, किसका पेड़ है, यहाँ पर और किन का आवागमन है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे जानवर आ गए, क्योंकि वो टाइम था जानवरों का। उसी पेड़ के नीचे सारे जानवर बैठते थे दोपहर में, तो बहुत सारे जानवर आ गए। पर अब वो सामायिक में बैठ गए तो बैठे रहे वो। तो फिर बकरियां एकदम पास आ गई उनके, और फिर एक बकरी उनकी गोद में ऐसे सिर रख करके सो गई। अब ये हर किसी के साथ क्यों नहीं होता ऐसा? अब एक और कोई व्यक्ति आकर के वहाँ बैठ जाता तो फिर कहो दूसरे पेड़ के नीचे चले जाते सारे जानवर, उस पेड़ के नीचे आते ही नहीं। पर ये साधु बैठे हैं और फिर ऐसी घटना हो गई। ये सन 1987 की बात है, 87 की नवंबर की। और उन मुनिश्री का नाम हम लेने में कोई संकोच नहीं करते, मुनि स्वभाव सागर जी उनका नाम। तो दिगंबर मुनि है, निर्ग्रंथ। तो उनकी गोद में वो बकरी आकर के सो गई थी। तो ऐसी घटनाएं होती है साधुओं के जीवन में। इसमें मतलब ऐसा असंभव नहीं लगता अपने को, क्योंकि हमने भी उस जीवन में बहुत कुछ देखा। तो फिर ऐसा लगता है कि होता तो है, पर सबके साथ नहीं होता। तो ये आभा के शुद्धिकरण का बड़ा अद्भुत महत्व है जीवन में। अपनी आभा जितनी शुद्ध होती है, अपने चक्र जितने स्वस्थ होते हैं, अपन उतने बढ़िया होते हैं, और फिर अपने से मिलने वालों को भी उतना ही लाभ मिलता है, और दुनिया में पवित्रता कुछ अंशों में बढ़ती है। और अगर सब लोग ये शुद्धिकरण कर लें तो फिर फर्क तो पड़ेगा ना, प्रदूषण तो कम होगा दुनिया का। अब प्रदूषण जो होता है, सिर्फ वायु प्रदूषण को प्रदूषण नहीं कह सकते, जल प्रदूषण को ही मात्र प्रदूषण नहीं कहा जा सकता। प्रदूषण जो होता है थॉट पोल्यूशन, प्रोफेसर एलसी जैन कहा करते थे, वैचारिक प्रदूषण। आपको पता नहीं, कोई आपके बगल में बैठ जाता तो आपको एकदम बेचैनी होने लग जाती है, और किसी के पास आप बैठ जाते तो आपको लगता है कि यहाँ से उठना ही नहीं है, बैठे ही रहो, बड़ा सुकून मिलता है। तो ऐसा क्यों? किसी मंदिर में आप जाते तो फिर मन लग जाता है, और किसी मंदिर में जाता है तो लगता है कि भागो, यहाँ नहीं जम रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल निकलो बाहर। क्या बात है? दोनों बातें हैं, एक तो अपने अंदर की स्थिति भी है और वो बाहर की स्थिति भी है। एक स्थिति नहीं है, दोनों स्थितियां हैं। तो इस प्रकार ये शुद्धिकरण की जो बात है, इस पर भी ध्यान देने योग्य है। जैसे अपन नहाते हैं, बहुत लोग ठंड में थोड़ा सा गैप भी ले लेते हैं, लेकिन ठीक है, नहाते हैं तो फिर एक स्वच्छता तो आती है, शरीर की त्वचा धुल जाती है और सफाई हो जाती है। तो कुछ अंदर की भी सफाई तो आवश्यक है। अंदर की सफाई यानी शरीर के भीतर की भी और मन की भी, दोनों की। क्योंकि शरीर को ऊपर से साफ करने मात्र से काम नहीं चलता, अंदर से भी सफाई आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि महीने में 3 दिन
लिंडा गुडमैन ने स्टार साइंस में लिखा है कि अगर व्यक्ति महीने में 3 उपवास करता है और उपवास अगर निर्जल नहीं करता तो फिर उसको फलों का रस लेकर के उपवास करना शुद्धिकरण के लिए बहुत उपयोगी है। और उसने तो अंगूर के रस का सुझाव दिया। तो अगर 3 उपवास कर रहा है और फिर अंगूर के रस का सेवन कर रहा है तो फिर 1 महीने के लिए वापस फ्रेश हो गया, उसका शरीर डिटॉक्सिफाई हो गया। अंगूर का बीज एक ऐसा बीज है जिससे वो शरीर को बेहद लाभ पहुंचता है, पर लोग बीज उठा के बाहर फेंक देते हैं। खैर ठीक है, अभी बहुत सारी बातें सीखनी है, अपार भंडार है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।